सबको पता है कि उनको मौका दिया गया, उन्होंने क्या किया, ये सब जानते हैं। और यदि आपको मौका दिया गया था तो आज आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं होती। जनता आपको कहीं निर्विरोध भेजती, कहीं आपको जो है बुलाती कि आप यहाँ से लड़िए, लेकिन सब ने देख लिया आज तीनों लोग लड़ रहे हैं आपस में। और तीनों लोग मतलब जहाँ छीना झपटी चल रही है, पैसे का बल कुछ भी चल रहा है, सब चल रहा है, उनकी नज़र वहाँ कम ऊपर ज़्यादा है। पहाड़ दूरदर्शन न्यूज चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितिका। आज हम पौंटी वार्ड में मौजूद हैं और तमाम तरीके के जनता के जो सवाल है, जब हम ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट कर रहे थे तो तमाम तरीके के जनता के सवाल हमसे रूबरू हुए हैं। तो उन्हीं के साथ हम आज जो जिला पंचायत सदस्य पौंटी वार्ड से सुखदेव रावत जी हैं, उनके साथ मौजूद हैं। उनसे इन सवालों के जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। तो आपका स्वागत है सर हमारे चैनल पर। आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और धन्यवाद। आपने पहले भी मुझे मौका दिया था और आज पुनः जब आपने देखा कि कुछ सरगर्मियां हैं तो आप पुनः जो है एक बार मुझ तक पहुंचे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम तरीके के जो फील्ड में है सर, क्षेत्र में है, वो तमाम तरीके के सवाल उठे जा रहे हैं। कुछ विपक्ष फैला रहा है और कुछ अफवाहें भी फैल रही है, तो उनको लेकर के हम आपसे बातचीत करना चाहेंगे। अब पहला सवाल जो मेरा आपसे रहेगा वो आपके वार्ड से ही रहेगा। पौंटी वार्ड में इस समय आप हैं और जो आपके विपक्षी एक दमदार नेता थे वो भी अब उन्होंने भी आपको समर्थन दे दिया है, तो उसका कारण हम सबसे पहले थोड़ा जानना चाहेंगे। नहीं, कोई कारण नहीं है। जनता की आवाज़ थी। जनता में जब एक परिवार होता है, परिवार का मुखिया होता है, फिर क्षेत्र होता है, क्षेत्र के मुखिया लोग होते हैं, तो मुखिया लोग सभी लोग बैठे और उन्होंने एक ही आवाज़ थी कि भाई लाइबर कलोड़ा जी, इस समय आप जो है सुखदेव रावत को मौका देंगे। और लाइबर कलोड़ा ने इस बात को माना और आज मेरे समर्थन में वो हैं और साथ रहेंगे। तो वो दमदार नेता जो थे उन्होंने आपको समर्थन दे दिया, लेकिन उसके अलावा दो और प्रत्याशी जो है वो मैदान में हैं, वो अभी लगे हुए। क्योंकि बनाल की एक आवाज और क्षेत्र का सभी की आवाज आपको जिला पंचायत अध्यक्ष को बनाने को लेकर के, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्यों वो इतने आपके लिए इतना समर्थन है, उसके बाद भी क्यों वो मैदान में डटे हुए हैं? क्या कारण हो सकता है इसका? इसका सीधा सा कारण है कि जो मेरे साथ दो सदस्य अभी लड़ रहे हैं, उनका ये सोचना है कि समर्थन तो नहीं है पब्लिक का उनको। उन्हें पता है कि आज पूरा वार्ड जो है, ईडक वार्ड, जो सुखदेव रावत के साथ खड़ा है, उसके बावजूद भी वो दोनों मैदान में हैं। और इसका मुख्य कारण है उनके पीछे कुछ ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि वो चुनाव मैदान से हटे, सुखदेव रावत निर्विरोध बनकर जाए। अगर निर्विरोध बनकर जाता हो तो एक आवाज़ जाएगी जनपद में कि पौंटी वार्ड ने सभी ने उनको एक निर्विरोध बनकर के भेजा। वो मेरे विपक्षियों को अच्छा नहीं लगा और विपक्षियों का ये काम रहा कि भाई उनको जो एक पीछे से एक सपोर्ट देते रहे कि आपको चुनाव लड़ना है, केवल आपको वोट मिले ना मिले, और वो आपको देखने के मतलब पब्लिक को भी देख रहा है। पब्लिक समझ चुकी है कि वो चुनाव मेरे साथ लड़ना नहीं चाह रही है, वो केवल मुझे बिजी रखना चाह रहे हैं क्षेत्र में। लेकिन मैं बिजी नहीं हूँ, भगवान की कृपा से, आप सबके समर्थन से मैं बिजी नहीं हूँ। मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे आगे के लिए काम करना है, उस काम में मैं लगा हूँ। पब्लिक मेरे साथ है। पब्लिक कह रही है कि आपको यहाँ रहने की भी ज़रूरत नहीं इस समय, आप जनपद की तैयारी करिए और आप यहाँ से बिल्कुल सभी लोगों की तरफ से मुझे छूट है कि आप आगे की तैयारी करें। आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं अगर वो भी आपको समर्थन दे दे, क्योंकि आपके दिग्गज नेता जो थे विपक्ष में उन्होंने आपको समर्थन दे दिया, अगर वो भी आपको समर्थन दे देते तो आप पौंटी वार्ड से निर्विरोध एक तरीके से चुने जाते और आप जिले के लिए काफी अच्छी तैयारी कर पाते? वही तो मैं कह रहा हूँ, वो चुनाव नहीं, वो केवल एक मुझे बिजी रखने का काम कर रहे हैं और वो ना वोट मांग रहे हैं और केवल उनको एक, अगर आप भी जाएंगे उनसे क्वेश्चन करेंगे तो जरूर उनका दिमाग चलता है, दिल नहीं चलेगा। दिल से वो मेरा विरोध नहीं कर रहा है, वो दिमाग से कर रहे हैं। दिमाग का मतलब हो गया दिमाग दूसरे का है, वो दिमाग चल रहे हैं। और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ दोनों सदस्यों का कि वो मेरे छोटे भाई है। मेरा प्यार सम्मान उनके लिए रहा, हमेशा रहेगा, आज भी है। वो जैसा कहे उनके पास है, मेरे लिए उनका सम्मान हमेशा बना रहेगा। ये तो रही आपके वार्ड की बात। अगर हम बात करें जिला पंचायत अध्यक्ष की बात, तो रामा वार्ड और पौंटी वार्ड हॉट सीट बनी हुई थी, क्योंकि इन दोनों वार्डों से जो जिला पंचायत अध्यक्ष के दावेदार इस बार मैदान में उतरे हुए हैं। कहीं ना कहीं वो भी पिछली बार भी वो मैदान में थे और इस बार भी वो आपके साथ मैदान में प्रत्याशी हैं। तो उनके क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उनके लिए? क्योंकि जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है उसमें धन बल सब कुछ चलता है, तो क्या कुछ कहेंगे आप उन पर? तीनों भूतपूर्व अध्यक्ष के नाम से जाने जाते हैं और अध्यक्ष, पब्लिक सबको पता है कि
उनको मौका दिया गया, उन्होंने क्या किया, ये सब जानते हैं। और यदि आपको मौका दिया गया था तो आज आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं होती। जनता आपको कहीं निर्विरोध भेजती, कहीं आपको जो है बुलाती कि आप यहाँ से लड़िए, लेकिन सब ने देख लिया आज तीनों लोग लड़ रहे हैं आपस में, और तीनों लोग मतलब जहाँ छीना झपटी चल रही है, पैसे का बल कुछ भी चल रहा है, सब चल रहा है, उनकी नज़र वहाँ कम ऊपर ज़्यादा है। रही पैसे की बात की, पैसा धन मत बल, उन्होंने कमाया, बेचारों सबको पद मिला था, तीनों अध्यक्ष रह चुके हैं, तीनों के पास पैसा होगा, बहुत अच्छा पैसा होगा, और कहाँ से आया क्या आया वो जाने बेचारे, और उस पैसे को खर्च करना चाह रहे हैं आज। लेकिन मैं आपसे एक सीधी सी बात कहना चाहूँगा कि आज अगर जनपद की लड़ाई जब होगी, उन तीनों में से एक व्यक्ति जो भी आएगा, और उसके बीच मैं भी रहूँगा, ये बिल्कुल सब जानते हैं। मेरा कहना यही है कि जितने भी प्रतिनिधि जो जीत करके आ रहे हैं, उन सबको पता है कि इन तीन लोगों में से अगर यदि कोई भी जाता है, वो दीपक जाए, मैं सबसे पहले दीपक जी की बात कर रहा हूँ, उन सबको पता है कि पिछले 5 वर्ष का आपके कैसे गए, पिछले जितने भी प्रतिनिधि थे उनके साथ जितने सदस्य थे वो कितने परेशान थे, कितनी उन्हें लड़ाइयाँ लड़ी, वो मुख्यमंत्री तक लाइन लगी रहती थी हमेशा तक। तो क्या आज जितने जो बन करके आएंगे उनको पता नहीं कि हमारी भी लाइन लग सकती है? पैसे पे इतनी बड़ी ताकत नहीं होती, ताकत है, पैसा है, लेकिन इतनी बड़ी ताकत नहीं कि वो सबका ईमान खरीद सकें। आज मैं चुनाव लड़ रहा हूँ क्षेत्र में, मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे कई फोन आते हैं कि रावत जी तन मन तो हमारा आपके साथ है, यदि धन की भी ज़रूरत है तो हम आपको मदद करेंगे। ये मुझे कई फ़ोन आ चुके हैं अब तक, और मेरा जो जवाब यही है कि आपने तन मन तो मुझे दे ही रखा है, यदि मुझे धन की ज़रूरत पड़ी तो मैं बिल्कुल स्वीकार करूँगा, आप मुझे जहाँ जहाँ मुझे खर्चे की ज़रूरत है आप मुझे देंगे। और जो सदस्य हैं, मैं नहीं मानता कि वो दीपक बिजलान जी हो या कोई दूसरे बिजलान जी हो, उनको इस समय खरीद नहीं पाएंगे। सब लोग ऐसे चुन करके आ रहे हैं, जनता प्रतिनिधि से ऐसे चुन करके भेज रही है, सब समझदार है कि एक बार बिकने से 5 साल नहीं कटने वाले। अगर मैं इस समय किसी को कोई 30 लाख या 40 लाख पे खरीद ले तो कीमत के वो हमेशा के गुलाम हो गए, 5 साल के लिए गुलाम है, वो खरीदे नहीं गए हैं। वो 5 साल तक क्या कर पाएंगे ये बखूबी जानते, सब पढ़े लिखे लोग हैं। वो ऐसे प्रतिनिधि के साथ जाएंगे जो उनको सम्मान भी देगा, मान भी देगा, 5 साल तक एज ए मित्र उनके साथ रहेगा, एज ए अध्यक्ष नहीं, एज ए मित्र उनके साथ रहेगा। और 5 साल तक वो जो एक सरकार बनेगी, गांव की सरकार होगी जनपद में, वो एक परिवार की तरह चलेगी और सब मिलजुल कर करेंगे, ऐसी मुझे आशा है। और सबका सहयोग मेरे साथ रहेगा, धन बल कहीं नहीं चलेगा। जो एक आवाज़ होगी उस समय, जो उस समय ज़रूरत होगी, वो सब लोग करेंगे और हम इस मैदान में उतरेंगे और पूरी ताकत के साथ रहेंगे। और इस जनपद की सीट के लिए आपका सहयोग, सबका सहयोग मेरे साथ है। और मुझे ऊपर वाले से भी एक ऐसी आवाज़ है उस पर मेरे कानों में कि आप इस समय जनपद में रहेंगे, उन सब का मेरे साथ आशीर्वाद है। मैं एड़ाकोट की सम्मानित जनता से अपील करता हूँ कि मेरा जो निशान है कप प्लेट है, और वैसे तो घर घर पहुँच चुका है और सबको पता है इस बारे में, लेकिन फिर भी मेरी एक अपील है सभी मतदाताओं से कि कप प्लेट पर आप 24 तारीख को मोहर लगा के सुखदेव रावत को विजय बना करके भेजेंगे। इन्हीं आशाओं के साथ मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हमारे साथ पौंटी वार्ड से सुखदेव रावत जी मौजूद थे, जिन्होंने जनता के जो तमाम तरीके के सवाल है, क्योंकि ये सवाल हमारे नहीं, ये जनता के सवाल है और जनता में इस बात की चर्चा हो रही है, तो हमने सीधे वो सवाल आके सुखदेव रावत जी से रखे और उन्होंने उनका उत्तर दिया और उनके साथ हमारी बातचीत हुई। अभी हम आपको फिर से और कुछ सवालों के साथ मिलेंगे, चाहे वो दीपक बिजलान जी हो या फिर सत्येंद्र राणा जी हो या फिर कोई और प्रत्याशी हो, सभी के साथ हम मिलकर जो जनता के सवाल है उनके साथ रखेंगे, ताकि आपकी बात भी जनता तक पहुंचे और जनता की बात भी आप तक पहुंचे। अभी के लिए इतना ही काफी। नमस्कार।